गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अभी तक हम लोग जितना पढ़े थे कंप्यूटर का विकास पढ़े थे। कंप्यूटर में हम लोग कार्य और आकार वगैरह पढ़े थे, चार भाग के, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर का ही क्या बोलते हैं, पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर में जो यूज करते हैं उस कंप्यूटर को जानना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे उसका परिचय, 2 लेक्चर लगेगा। ठीक, आज आधा पढ़ेंगे, कल आधा पढ़ेंगे। ठीक, तो पर्सनल कंप्यूटर के घटक क्या क्या होते हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो यूज करते हैं कंप्यूटर, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कौन सा चिप लगा, जनरेशन क्या था, सीपीयू के बारे में पढ़े, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपका मेमोरी और क्या पढ़ेंगे हम लोग, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वहां पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, है ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ अभी आज से हम लोग सिर्फ 2 लेक्चर लगेगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्सनल कंप्यूटर के घटक, जो कंप्यूटर हम जो यूज करते हैं उसमें क्या क्या यूज होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज आप जानते हो, तो जो जानते हो उसको क्या करूंगा, मैं स्किप करके चलूंगा, पर जो नहीं जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग, चैप्टर का नाम क्या है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। ठीक, इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। भाई पर्सनल कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर का विकास देखेंगे, पर्सनल कंप्यूटर बना तो बना कैसे। हम लोग पहले से एक बार पढ़े थे कि आईबीएम नामक कंपनी ने क्या बनाया था, पीसी, और उससे सबसे पहले क्या बना था, एप्पल टू माइक्रो कंप्यूटर बना था। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर क्या बना था, एप्पल टू। अगर पूछेगा कि वर्ल्ड का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था, तो एप्पल टू माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक है, लेकिन इसका विकास कैसे किया जाता है, आईबीएम नामक कंपनी। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम नामक कंपनी ने 1980 के दशक में बनाया था। ठीक है, तो कब से पूछेगा ना कि कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर का विकास कब से हुआ, तो 1970 में जब माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। जब माइक्रो प्रोसेसर बनाया था ना, इंटेल कंपनी बनाई थी, 4004 माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहला, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था, जिसका नाम क्या था, 4004, इंटेल नामक कंपनी बनाई थी। ठीक है, तो 1970 में क्या बन गया था, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये कौन सा जनरेशन होगा, 4th जनरेशन होगा ना, 4th जनरेशन। तो 70 के बाद क्या था, 4th जनरेशन था, 70 से 89, तो 4th जनरेशन कब, कौन सा जनरेशन था, 4th जनरेशन बना था। तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास से क्या बना, जब माइक्रो प्रोसेसर बन गया तो क्या पाएगा, माइक्रो कंप्यूटर बन जाएगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का जैसे विकास हुआ तो इससे क्या शुरू हो गया, माइक्रो कंप्यूटर बनना हो, मतलब कंप्यूटर आकार क्या हो गया, छोटा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर आ गए, सेमीकंडक्टर से साइज क्या हो गया, कंप्यूटर का छोटा हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि कब से शुरू हुआ था, 1970 में। 1970 में क्या बना था, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर बना जिससे कंप्यूटर आकार क्या हो गया, छोटा, जिससे माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ठीक, 1981 में क्या बना था, आईबीएम नामक एक कंपनी बना था। 1981 में क्या था, आईबीएम, फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म है, एक मशीन नाम है, लेकिन है क्या, एक कंपनी जो काम क्या करती थी, कंप्यूटर निर्माण का काम करती थी। ठीक है, तो आईबीएम नामक कंपनी कंप्यूटर निर्माण का काम करती है। 1981 में पीसी का निर्माण किया। तो सबसे पहला पीसी कौन बनाया था, ठीक है, आईबीएम नामक कंपनी बनाई थी, लेकिन सबसे पहले बन चुका था कौन, एप्पल टू, है ना, इसी समय बना था वो भी। तो पीसी निर्माण कौन किया था, आईबीएम पीसी। तो ये जो पीसी बनाया ना अपना, उसको क्या बोला गया, आईबीएम पीसी। लेकिन इससे पहले कौन बनाया था, एप्पल, वो माइक्रो कंप्यूटर था। उस समय उसको क्या बोलते थे, पीसी नहीं बोलते थे। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर उसका नाम था। ठीक है, जो एप्पल बनाया था माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन जब आईबीएम बनाया तब इसको क्या बोले, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। तो पीसी का निर्माण किया, इसे क्या बोलने लगे, आईबीएम पीसी। तो जो आईबीएम जो पीसी बनाया था उसका नाम क्या पड़ गया, आईबीएम पीसी। तो 1981 में आईबीएम नामक कंपनी ने पीसी का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था, आईबीएम पीसी। और जो एप्पल बनाया था उसका क्या नाम था, एप्पल टू, वो माइक्रो कंप्यूटर था, वो भी पीसी था पर माइक्रो कंप्यूटर था, उसका नाम था एप्पल टू माइक्रो कंप्यूटर। बाद में बनने वाले पीसी जो बने, जो शुरू में क्या बना, आईबीएम पीसी बना, और जो बाद में पीसी बना उसको क्या बोले, आईबीएम पीसी कॉम्पिटेबल। ठीक है, तो बाद में जो पीसी बने उनका नाम क्या चेंज हो गया, मतलब आईबीएम पीसी कॉम्पिटेबल कहलाए। शुरू में जो पीसी बना था उसका नाम क्या पड़ा, आईबीएम पीसी। को बनाया कौन था, आईबीएम कंपनी था। कब बनाया था ये पूछ सकता है, 1981 में। ठीक है, 1981 में बना था। तो जो बाद में जो पीसी बने उसको क्या बोला गया, आईबीएम पीसी कॉम्पिटेबल कहलाए। इसमें क्या होता था, कार्य और क्षमता में आईबीएम पीसी सेम था,
इसके जैसे ही था, लेकिन इसमें सभी कार्यक्रम चलाए जा सकते थे जो IBM पीसी पर, मतलब दोनों सेम ही थे। बस इतना रखना कि IBM पीसी जो शुरू में बना था, बाद में जो पीसी बना उसको क्या बोलने लगे, IBM पीसी कॉम्पिटेबल। ठीक है, सेम काम भी सेम रहेगा। ठीक है, सभी प्रोग्राम चलाएंगे, सभी सॉफ्टवेयर चलाए जाएंगे जो इसमें चलते हैं। ठीक है, तो कोई मतलब का नहीं है। लेकिन इतना याद रखना है कि शुरू में जो बना था वो IBM पीसी था, जो बाद में जो IBM पीसी बनाया उसका नाम क्या बोला, IBM पीसी कॉम्पिटेबल। ठीक है, बस अब याद रखना है कि पीसी होता क्या है। ठीक है, आप जानते हैं पीसी के बारे में, देखते हैं पीसी। पीसी, पी मतलब पर्सनल और सी मतलब कंप्यूटर, तो पर्सनल यूज के लिए बनाया जाएगा। अभी तक क्या कर रहे थे, मल्टी यूजर थे, बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे थे, फर्स्ट से थर्ड जनरेशन देखे हम लोग। ठीक है, अब क्या आ गया, पीसी आ गया। तो पीसी किसके लिए होगा, पर्सनल यूज करने के लिए। हम पर्सनल यूज क्या कर सकते हैं, बताया था ना, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, वर्ड यूज कर सकते हो, है ना, ऑफिस यूज कर सकते हो, ऑफिशियल यूज कर सकते हो, जैसे हम लोग यूज करते हैं पब्लिशिंग के लिए। ठीक है, तो पर्सनल जो भी आप चाहते हो, म्यूजिक सुनने के लिए, म्यूजिक कॉम्पोजिशन होता है ना जो सिंगर लोग यूज करते हैं, एजुकेशन में यूज करते हैं, हर जगह जहां भी यूज हो रहा है। ठीक है, पर्सनल आप देखो कैफे में यूज हो रहा है। ठीक है, नेट में आधार कार्ड पंजीयन। ठीक, तो जो भी पर्सनल यूज हो रहा है उसके लिए क्या आया, पर्सनल यूज पीसी। ठीक है, हम यूज क्या करते हैं, हम लोग एजुकेशन फील्ड से हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, आपके लिए टेस्ट बनाते हैं, डेटा पब्लिश करते हैं, बुक पब्लिश करते हैं। ठीक है, पब्लिशिंग काम करते हैं। तो जो भी पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल यूजर होता है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही आदमी काम कर सकता है। ठीक है, क्या एक कंप्यूटर में 4 लोग काम कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में एक टाइम पे एक ही आदमी चला सकता है। आपका मोबाइल भी क्या है, पीसी का ही एक टाइप है। ठीक है, पाम टॉप है ना, या मोबाइल फोन, एक टाइम पे एक ही आदमी चला सकता है ना आपका मोबाइल। तो एक टाइम पे एक ही आदमी वर्क कर सकता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सिंगल यूजर। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, सिंगल यूजर होता है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही आदमी काम कर सकता है। ठीक, मॉडेम, इसको अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आप मॉडेम जोड़ोगे, वाईफाई जोड़ोगे, तब तो चला पाओगे ना, सोशल नेटवर्क। तो मॉडेम तो संचार माध्यम द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि मॉडेम जोड़ा जाएगा, पहले टेलीफोन लाइन जोड़ते थे। मॉडेम में 2 चीज होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जब नेटवर्क पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो आजकल तो वाईफाई आ गया है, सीधा जियो फाई, एयरटेल फाई, वाईफाई से यूज कर लेते हैं। ठीक है, या इथरनेट से यूज कर लेते हैं। तो मॉडेम जो होता था टेलीफोन से जुड़ा था, तो मॉडेम या कोई अन्य संचार माध्यम या नेटवर्क से जोड़ सकते हो। ठीक है, या वाईफाई से यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज जाता है। अब बताया था कि आप पर्सनल कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो, तो जब बहुत सारे काम कर सकते हो तो क्या बोलेगा, मल्टीटास्किंग। लेकिन है क्या, सिंगल यूजर। तो पीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, अगर ऐसा आया तो पीसी क्या है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है क्या, नहीं, एक प्रोसेसर होगा ना, ये तो बताया था ना। जब माइक्रोवेव कंप्यूटर होगा तो क्या होगा, एक प्रोसेसर। एक से अधिक होगा तो क्या होगा, मिनी। और जब हजारों पीसी लगे होंगे, 2 या 2 से अधिक होगा तो मेन फ्रेम। और जब हजारों लगे होंगे तो अब सुपर। ठीक है, तो ऐसे आएगा, पहले मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, वहां पे क्या आया था, ऑब्जेक्टिव मैसेज देता है ना, सॉरी, कथन कांड में या 1 2 3 4 देखा कौन सा कथन सत्य है, टेस्ट में दिया था ना, प्रिंटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वैसे ही तो पूछ देगा कि पीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पीसी का विकास 1981 में हुआ, IBM नामक कंपनी ने पीसी का विकास किया। प्रथम जो पीसी बने थे उसका क्या बोला गया, IBM पीसी बना गया। ठीक है, IBM पीसी में सिंगल यूजर वर्क कर सकता है। ठीक है, यह मल्टी ऑपरेटिंग होता है, गलत नहीं होता, सिंगल यूजर है ना, मल्टी ऑपरेटिंग कैसे होगा, सिंगल यूजर है, मल्टीटास्किंग होगा, मल्टी ऑपरेटिंग नहीं होगा। ठीक है, या मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक, तो पीसी में क्या है, एक प्रोसेसर लगा होता है और सिंगल यूजर होता है, और क्या है, मल्टीटास्किंग होगा, क्योंकि एक टाइम पे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर अभी आप नेट यूज कर रहे हो, उस टाइम पे क्या कर सकते हो, गाना चला सकते हो, उसी टाइम पे कुछ और ग्राफिक्स डिजाइन क्या मतलब उसको करके कुछ और चीज कर सकते हो, मतलब एक टाइम पे 3-4 काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग है। टास्क मतलब काम करना, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, पीसी। अब देखो, मदरबोर्ड के डिजाइन आधार पर 3 प्रकार के पीसी होते हैं। ठीक है, पहला होता है PC-80 जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें कौन सा माइक्रोप्रोसेसर लगा हुआ था, आप लोग बताओ, पढ़े हो ना, हाँ 80 में कौन सा लगा था, आया था ना एग्जाम में, टेस्ट में दिया था ना, 86। ठीक है, इसमें कौन सा माइक्रोप्रोसेसर लगा था, SC286। ठीक है, अब कब आया था ये, 84 में पढ़े थे, 84 में 86 प्रोसेसर लगा था, और उसका नाम क्या था, एडवांस टेक्नोलॉजी।
PC80 का नाम क्या था? एडवांस टेक्नोलॉजी। दूसरा है PC80X, एक्स फॉर क्या था? एक्सटेंडेड। ठीक है, अभी हम लोग पहले पढ़े थे इससे PC XT, ऐसा था ना, PC XT एक्सटेंसिबल टेक्नोलॉजी। ये 81 बना था, 1981 बना था ना, जिसमें क्या लगा था? माइक्रोप्रोसेसर 8008। पढ़े थे? भूल गए सब? 8008 लगा था, 1981 बना था। इसका नाम क्या था? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब 1984 में 80286 माइक्रोप्रोसेसर का नाम है, माइक्रोप्रोसेसर जब का यूज हुआ तब उसका नाम क्या हो गया? एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद क्या आया? ATX, तो पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एक्स से क्या होता है? एक्सटेंडेड। ठीक है, और उसके बाद आया पेंटियम PC। ठीक है, पेंटियम तो किसके आधार पर है? मदरबोर्ड के डिजाइन के आधार पर। मदरबोर्ड का डिजाइन बनाया उधर में। ठीक है, हालांकि मेरे से अच्छा नहीं बना है, पर मदरबोर्ड का डिजाइन वो है, मतलब जैसे ढांचा थोड़ा सा बना दिया हूं। तो मदरबोर्ड के डिजाइन के आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण है। पहला है PC80, XT नहीं लेना है, ठीक है, ET नहीं लेना है, AT, ATX और पेंटियम PC। ठीक है, पेंटियम PC। पेंटियम क्या करती है? माइक्रोप्रोसेसर बनाती है। पेंटियम एक कंपनी है, माइक्रोप्रोसेसर बनाती है। ठीक है, तो याद रखना है। पेंटियम, सेलेरॉन, AMD बताया था, ये सब क्या है? माइक्रोप्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। तो वो जो बनाई थी PC, उसका नाम क्या था? पेंटियम PC। ठीक है, तो मदरबोर्ड डिजाइन के आधार पर कितने प्रकार का PC है? 3, PC80, PC80X और पेंटियम PC। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? कल पढ़े थे, जो मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, वही क्या है? सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वही क्या है? सिस्टम यूनिट है। ठीक है, यह कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यही संचालित होता है। कंप्यूटर जो भी काम करता है वो सब काम कहां से होता है? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कुछ नहीं है, आपका कंप्यूटर है। ठीक है, वही क्या है? सिस्टम यूनिट है। बहुत सारे सिस्टम उसमें लगे जुड़े होते हैं, इसलिए उसका बोल देते हैं? सिस्टम यूनिट बोल देते हैं। तो कंप्यूटर जितने भी काम करता है वो कहां किया जाता है? सिस्टम यूनिट में किया जाता है। तो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, विभिन्न कार्य यही संचालित होते हैं, जिनका नियंत्रण विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। अब देखो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जितने भी काम होंगे सब किसमें होंगे? कंप्यूटर के PC में ही होगा। ठीक है, CPU के द्वारा प्रोसेसिंग होता है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करने के लिए CPU होता है। अब उसके लिए कौन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो तो उसमें क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आप कंप्यूटर यूज कर सकते हो क्या? नहीं। जैसे आपके मोबाइल में क्या लगा हुआ है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो मोबाइल क्या है? डब्बा है। ठीक है, जैसे आत्मा और शरीर बताया था, सेम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे कल बायोस पढ़े थे, बायोस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग है। वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्स। जैसे मान लो आप कोई भी एप्स यूज कर रहे हो, है ना, जैसे मान लो MS ऑफिस यूज कर रहे हो। MS ऑफिस यूज करने के लिए आप MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर डलवाते हो ना, पैकेज होता है ना, एक पैकेज होता है, उसमें 4 चीज मिलता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस मिलता है, डाटाबेस। तो वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप एंटीवायरस डलवाते हो, तो एंटीवायरस का क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्स को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर विंडो 10 आपके PC में नहीं है तो कंप्यूटर क्या है? डब्बा है। ठीक है, वैसे ही आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके पास एंटीवायरस नहीं है, तो क्या यूज कर पाओगे? क्या वायरस का? वायरस आएगा, खतरा कर देगा आपके लिए। तो वही क्या है? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम कंट्रोल करने क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, संरचना के आधार पर PC को भी 2 घटक है। ठीक है, संरचना के आधार पर PC 2 प्रकार के होते हैं। पहला PC होता है आपका, है ना, डेस्कटॉप, जो ये बना होता है। डेस्कटॉप में से एक मान लो टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है? ऐसा PC बना है। अच्छा, वो देखो विशाल मेगा मार्ट या कोई मार्ट में जाके उसमें रखा रहता है ऐसा, ये PC CPU रहता है नीचे, उसके ऊपर, है ना, वो रहता है मॉनिटर। वो क्या है? वो डेस्कटॉप टाइप, वो भी PC है लेकिन क्या है? डेस्कटॉप टाइप। और एक होता है टावर टाइप। टावर टाइप जो हम लोग यूज करते हैं, देखो CPU ऐसे खड़ा रहेगा, मॉनिटर खड़ा रहेगा, स्पीकर खड़ा रहता है बगल में। ठीक है, आपका बैटरी रहता है, जो OPS क्या बोलते हैं? CPS, है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, UPS।
ठीक है, तो ये सब क्या है, डेस्कटॉप वाला जो हम लोग यूज करते हैं खड़ा खड़ा, इसको क्या बोलते हैं, टावर टाइप। जो डेस्कटॉप होता है ना, वो क्या बोलते हैं, टावर टाइप। और जो एक्चुअल जो डेस्कटॉप होता है ना, डेस्कटॉप टाइप क्या होता है, ऐसे टेबल में रखे रहेगा, नीचे सीपीयू रहेगा, ऊपर मॉनिटर रहेगा। जो हम लोग विशाल मेगा मार्ट या कोई मार्ट में जाकर देखो, बिलिंग कराने टाइम जो यूज होता है, वो सब क्या है, डेस्कटॉप टाइप। और जो हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, डेस्कटॉप तो एक्चुअली क्या होता है, जो ये जो होता है ना, ये जो अपना टीवी है, ये टीवी को ही डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो होता है, इसको बोलते हैं टावर टाइप। तो ये सब क्या होता है, खड़ा होता है। ठीक है, ऐसे सीपीयू खड़ा होता है। ठीक है, ऐसे स्पीकर खड़ा रहेगा। ठीक, इधर से यूपीएस खड़ा रहेगा। ये सब क्या है, ऐसे खड़े खड़े रहते हैं, टावर जैसे, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, टावर टाइप। और ये क्या होता है, टेबल में ऐसे पड़े रहता है, सीपीयू ऐसे पड़ा रहता है ना, बॉक्सर जैसे, बॉक्स जैसे नहीं पड़ा रहता है, इसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप टाइप। तो पीसी के दो प्रकार हैं, किसके आधार पर, आपका संरचना के आधार पर। पहला है डेस्कटॉप टाइप, जो हम लोग डेस्कटॉप टाइप बोल रहे हैं वो क्या है, टेबल टाइप जैसा है, ऐसा। ठीक है, जो मतलब कहाँ यूज होगा, कमर्शियल यूज होगा इसका। ठीक है, मार्ट वार्ट में देख रहे होगा खरीदी करने तो। और दूसरा जो मैं जो बोल रहा हूँ, जो हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, वो कौन सा टाइप होता है, टावर टाइप। ठीक है, तो टावर टाइप और डेस्कटॉप नहीं समझना है। डेस्कटॉप तो इसको बोलते हैं जो ये यूज करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के मेन घटक क्या क्या होता है, मेन मुख्य भाग। ठीक, तो सिस्टम यूनिट के मुख्य, अभी तो हम लोग जाने कि पीसी क्या था, अब पीसी के मुख्य भाग क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यूपीएस बोल रहा हूँ, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जैसे आपका सीपीयू के साथ एक बैटरी लगा होता है, जैसे आप अभी लाइट यूज कर रहे हो, ठीक है, ये तो तुरंत अगर कोई काम कर रहे हो तो कहाँ डाटा स्टोर होगा, रैम में। अगर यूपीएस नहीं है, डाटा पर क्या हो जाएगा, खत्म, डिलीट। यूपीएस क्या करता है, आपके सिस्टम को कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा चालू रखता है ना। ठीक है, तो जब उसमें बैटरी खत्म होता है तो आवाज आता है, तो वो तब तक आप उस काम को करके सेव कर लो, उतने मिनट का टाइम देता है ना। इसी क्या बोलते हैं, यूपीएस। यूपीएस का मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, फुल फॉर्म पूछेगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, मतलब जब तक आपका इंटरप्ट नहीं होगा कार्य, तब तक वो क्या करेगा, पावर सप्लाई करेगा। ठीक है, वो क्या होता है, बैटरी होता है। ठीक, तो पावर सप्लाई यूनिट, ये क्या, इसमें क्या होता है, पावर सप्लाई यूनिट, हालांकि ये बैटरी नहीं है, ये दूसरा चीज बता रहा हूं आगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट, हमारे जो घर में जो करंट आता है कौन सा होता है, करंट एसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ठीक है, तो कितने वोल्ट करंट आता है, 220 वोल्ट। वायर में कितना होता है, 11,000 वोल्ट। ठीक है, वायर से हमारे यहाँ क्या आता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको कम करके हमारे यहाँ भेजता है। तो हमारे यहाँ कितना आता है, 220 वोल्ट। ये कितना चल रहा है, 220 वोल्ट में चल रहा है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को 220 वोल्ट दे दोगे ना तो उड़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमारे यहाँ भी, इसमें भी क्या लगा होता है, कंप्यूटर में एक छोटा ट्रांसमीटर लगा होता है, वो क्या करता है, उस वोल्टेज को कम कर देता है। ठीक है, तो हमको कितना चाहिए चलाने के लिए, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, है ना, इस टाइप का चाहिए, 5 वोल्ट। इसीलिए क्या करता है, वो एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक है, रेक्टिफायर लगा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कितना आता है, 220 वोल्ट कंप्यूटर में सप्लाई होता है। लेकिन कंप्यूटर को 220 वोल्ट सबको चाहिए नहीं, सीपीयू के अंदर 220 वोल्ट डालोगे, सारा क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक को चलाने के लिए कितना चाहिए, मात्र 5 वोल्ट चाहिए। ठीक है, और मोटर और पंखा, देखो पंखा लगा होता है ना सीपीयू में पीछे, काय के लिए करता है वो, कि अंदर चीज गर्म ना हो, कोई भी कंपोनेंट्स अगर गर्म होगा तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर हैंग होने लगेगा। ठीक है, या गर्म होने के बाद क्या हो सकता है, कि हो सकता है कंप्यूटर जल जाए, मतलब सीपीयू जल जाए। ठीक है, तो मोटर पंखे लगाए जाते हैं उसमें, ताकि क्या हो, सीपीयू ठंडा होते रहे अंदर अंदर। ठीक है, तो मोटर पंखों के लिए क्या होता है, 12 वोल्ट। याद रखना, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक को चलाने के लिए मात्र 5 वोल्ट चाहिए होता है, और मोटर पंखे के लिए 12 वोल्ट सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या करता है, ये पावर सप्लाई यूनिट, ये काम क्या करता है कि एसी को डीसी में चेंज कर देता है। और ये भी जो है 5 वोल्ट और 12 वोल्ट जो है ना, ये डीसी में होता है। किसमें होता है, डीसी में। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और एसी मतलब अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसे चलता है, ऐसे, और डायरेक्ट कैसे चलेगा, ऐसा सीधा। ठीक है, या एक ये डायरेक्ट करंट ऐसा होता है, सिर्फ एक दिशा में। ठीक है, और ये क्या है, एसी है, ये ऊपर नीचे दोनों दिशा में चलता है। ठीक है, वो फिजिक्स का पार्ट है। अब ये इतना रखो कि 5 वोल्ट चाहिए और 10-12 वोल्ट चाहिए। 5 वोल्ट किसके लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक घटक को चलाने के लिए, और 12 वोल्ट किसके लिए चाहिए, मोटर पंखे चलाने के लिए। ठीक है, तो ये जो पावर सप्लाई यूनिट होता है ना, ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। ठीक है, ठीक है,
तो डीसी में चेंज करने का काम कौन करेगा? पीएसयू। और अगर पीएसयू मतलब पावर सप्लाई यूनिट, ठीक, ओके। आजकल जो कंप्यूटर जो है इसमें हमारे जो न्यू जनरेशन का जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें पीएसयू यूज नहीं हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। ये जो पुराने जनरेशन कंप्यूटर में जो था पीएसयू, कौन सा? पावर सप्लाई यूनिट। आजकल जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं उसमें क्या यूज हो रहा है? एसएमपीएस। एसएमपीएस मतलब क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, फुल फॉर्म, ठीक है। अभी हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा फुल फॉर्म पढ़ेंगे, भूल जा रहे थे, आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक। तो आजकल कंप्यूटर में क्या यूज हो रहा है? स्विच मोड पावर सप्लाई, या फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एग्जाम में फिक्स है 2 से 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म आएगा ही आएगा। 30 क्वेश्चन है कंप्यूटर का, 3 से 4 क्वेश्चन आएगा फुल फॉर्म, ठीक है। तो रट लेना, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई, कहीं भी IO दिखा मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट। OS दिखा मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। अब आते हैं मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का बताया था मेन सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है? प्लास्टिक का बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है वो, ठीक है। पीसीबी मतलब, अगर पीसीबी आ गया तो मतलब क्या है वो? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। कई लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लगा देंगे अगर लिखे रहेगा तो, ठीक है। तो पीसीबी मतलब क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगर कंप्यूटर में कोई पीसीबी बोल रहा है, ठीक है, तो क्या बोलना? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या है? प्लास्टिक का बना पीसीबी होता है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जाता है, ठीक है। यह कंप्यूटर का क्या होता है? मेन बोर्ड होता है। ये देखो, ये क्या है? मदरबोर्ड है, प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। एक सर्किट बोर्ड ऐसा होता है। अगर उसमें आप सही में देखोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे बिल्डिंग जैसा टावर खड़ा हुआ है, अगर देखे होगे तो, ठीक है। ये देखो ऐसे टाइप का ऐसा बना होता है, ठीक है। साइड साइड में क्या होता है? पोर्ट लगा होता है चारों तरफ, पड़े थे, है ना, माइक के लिए, माउस के लिए, ये के लिए, ठीक। वो वायर निकालो, तो वायर निकालो वाला चार्जर का, हाँ, ठीक है। ये चारों साइड क्या लगा होगा? पोर्ट लगा होगा, ठीक है। इधर इधर चारों साइड से क्या होगा? कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे एक लगा क्या होता है? बैटरी। इसी क्या बोलते हैं? CMOS बैटरी। सिर्फ वायर चाहिए, वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होता है? एक बैटरी, जिसे क्या बोलते हैं? CMOS बैटरी। CMOS बैटरी क्या करता है? बताया था आपके टाइम और डेट कंप्यूटर को अपडेट करने का काम करता है, ठीक है। ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट। ये क्या है? USB पोर्ट है, इसी क्या बोलते हैं? USB पोर्ट। आजकल जितने भी यूज हो रहा है ना, इसी यूज हो रहा है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। आज प्रिंटर को जोड़ना है, माउस को जोड़ना है, कीबोर्ड को जोड़ना है, कंप्यूटर कोई भाग को जोड़ना है, इसका यूज होगा USB। और ये नया आ गया है टाइप C, इसे क्या बोलते हैं? थंडरबोल्ट। तो बताया था थंडरबोल्ट, ये भी क्या है? यूनिवर्सल हो गया है। मतलब कोई भी आप यूज करो। आजकल आईफोन का भी कहाँ आ जा रहा है? टाइप C, ठीक है। मतलब एक डाटा यूज होगा और सभी के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं थंडरबोल्ट, यूनिवर्सल डाटा केबल, ठीक है। ये सबके लिए यूज होता है, ठीक है। और इससे प्रिंटर भी आजकल यूज हो रहा है। सब चीज किससे यूज हो रहा है? USB से। आजकल USB जो आप कार्ड लेते हैं ना, कार्ड रीडर अलग से, वो भी क्या है? यही होता है ना, सेम। तो USB इसी बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ये बस है, बस मतलब क्या है? वायर, ठीक है। अब ये पतला है मतलब क्या होगा? कम डाटा ट्रांसफर होगा। थोड़ा मोटा वायर होता है, 68 वाट का चार्जर भी आ रहा है ना, 68 वाट, 70 वाट, 80 वाट। तो क्या उसका मोटा केबल क्या होता है? मोटा होता है। अगर ये डाटा पतला है मतलब इसमें क्या होगा? कम डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, टाइम लगेगा। अगर ये मोटा होगा तो क्या होगा? वो ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा ट्रांसफर होगा, डाटा फास्ट होगा, ठीक है। तो यही क्या है? बस है। और ये क्या है? यूनिवर्सल है। और ये क्या है? थंडरबोल्ट है, समझ लो। ये क्या है? थंडरबोल्ट है केबल, समझ गए ना? ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? आजकल जितने भी मदरबोर्ड है उसमें ज्यादातर क्या हो रहा है? USB दे रहा है, 4-5 पोर्ट दे देता है, ठीक है। लैपटॉप देखो, यूट्यूब या CPU देखो, सभी में क्या होगा? 4-5 USB पोर्ट देता है। क्यों? क्योंकि आजकल हर चीज किससे यूज हो रहा है? USB से यूज हो रहा है, ठीक है। और आजकल C टाइप भी आने लगा है, आप C टाइप भी यूज कर सकते हो। आपका लैपटॉप को चार्ज करने के लिए C टाइप चार्जर आ रहा है, ठीक है। iPad में आ चुका है ना, एप्पल में आ चुका है। तो ये क्या है? थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट पूछेगा तो कुछ नहीं है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस ही है, ठीक है। और यहीं पे क्या लगा होता है? एक CMOS नामक बैटरी। बैटरी काम क्या करता है? कंप्यूटर को अपडेट करने का काम करता है। तो ये क्या है? मदरबोर्ड। थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया हूँ, है ना, आप नेट से देख लेना, ठीक है। तो मेन सर्किट बोर्ड होता है, यही कंप्यूटर का मेन क्या है? यहाँ से सारा चीज काम होता है।
अगर ये मदरबोर्ड नहीं है सीपीयू में, बोलते तो सीपीयू को है, लेकिन सीपीयू के अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो धातु का प्रयोग होता है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम से क्या बनता है, अर्धचालक धातु होते हैं, इसी से क्या बनता है, अंदर पूरा सर्किट लगा होता है। ये जो तार तार दिख रहा है ना, ऐसा ये तार तार दिख रहा है, ये क्या होता है, एक जो जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे लाखों प्रोसेसिंग काम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो होता है सेमीकंडक्टर से बना होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं ना, सेमीकंडक्टर चिप किससे बना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से, ठीक है। तो ये क्या है, मदरबोर्ड है, ठीक। अब ऐसा टावर टावर टाइप का दिखता है, बिल्डिंग खड़े टाइप का, क्या वो सब क्या है, अलग अलग माइक्रोप्रोसेसर लगे होते हैं। इसी से क्या होता है, पूरा कंट्रोल। बोलते तो हैं सीपीयू, लेकिन सीपीयू का मेन काम क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही सारे काम क्या करता है, सभी कंप्यूटर के सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। बताया था ना, इस कंप्यूटर के जितने भी पोर्ट होंगे ये चारों ओर इसके ओर घूम के लगे रहते हैं, चारों तरफ से, ठीक है। तो कंप्यूटर के जितने पोर्ट कहाँ जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से, ठीक है। कभी भी तुक्का मारना कहाँ मारना, मदरबोर्ड में। फलाना पोर्ट कहाँ जुड़ता है, मदरबोर्ड में, ठीक है, ठीक। तो कंप्यूटर के जितने भी पोर्ट जुड़े कहाँ होंगे, मदरबोर्ड में, ठीक है। चलिए, तो मदरबोर्ड क्या है देख लिए, प्लास्टिक का बना क्या है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ठीक है। यह कंप्यूटर का क्या होता है, मुख्य बोर्ड होता है, जिससे क्या होता है, सभी पोर्ट्स जुड़े होते हैं, ठीक है। इस पर धातु की पतली रेखाएं होती हैं, बताया बनाया दिखा है ना, पतला पतला रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसके माध्यम से मदरबोर्ड विभिन्न उपकरणों के बीच सिग्नल, ये जो धातु की पतली रेखाएं है ना, ये सब ये क्या करता है, सिग्नल्स भेजने का काम करता है, कनेक्ट करने, बताया ना, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना, सिग्नल भेजता है वो, ठीक। तो धातु की पतली रेखाएं क्या करती है, विभिन्न उपकरणों यानी विभिन्न डिवाइसों के बीच सिग्नल का आदान प्रदान करने का काम करती है। और इसी जो रेखा है ना, वो समझ लो एक तार है, उसको क्या बोलते हैं, बस बार, ठीक है। जैसे ये मदरबोर्ड में लगा होगा, मान लो ऐसे सिग्नल ऐसे तार के रूप में ये लगा है ना, ऐसा ये ऐसा ऐसा, ठीक है। रेखा दिख रही है, वो क्या है, वो एक तार है, बस है, उसी को क्या बोलते हैं, बस बार, ठीक है। बस मतलब तो वायर्ड का समूह कर रहा था। अब जो मदरबोर्ड में जो लगा है, रेखा दिख रही है, वो क्या है, बार है, मतलब सॉरी बस है, और उसी बस को क्या बोलते हैं, बस बार। उसका काम क्या होता है, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के बीच सिग्नल भेजने का काम करता है, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं माइक्रोप्रोसेसर सीपीयू क्या है। कल हम लोग पढ़ चुके हैं माइक्रोप्रोसेसर सीपीयू। सीपीयू तो बहुत डिटेल में पढ़ चुका है। सीपीयू कुछ नहीं होता है, माइक्रोप्रोसेसर या चिप होता है जो कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रण, समन्वय और निर्देशित, पढ़े थे ना, तीन चीज, नियंत्रण, समन्वय, निर्देशित करने का काम करता है, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब देखो मैथ प्रोसेसर, नाम से स्पष्ट है, मैथ प्रोसेसर। मैथ क्या करेगा, मैथ्स में क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है। तो वही चीज, तो गणित के काम करेगा, नाम से स्पष्ट है, मैथ प्रोसेसर। कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस याद रखना मैथ्स प्रोसेसर क्या है, गणितीय गणनाओं को करने का काम करता है, ठीक है। तो गणित के कार्यों को करने के लिए तथा सीपीयू के कार्यों की सहायता के लिए, सीपीयू में कार्यों, अब सीपीयू में क्या लगा होगा, एएलयू। अब एएलयू के सहायता करने के लिए क्या है, मैथ प्रोसेसर लगा होता है। तो मैथ प्रोसेसर क्या है, एक प्रोसेसर है जो काम क्या करता है, गणितीय गणनाएं करने का काम करता है। साथ ही सीपीयू में क्या लगा होता है, एएलयू बोल रहा है, सीपीयू की सहायता करता है। सीपीयू कोई सीपीयू तो पूरा सीपीयू कंपोनेंट्स बोलते हैं ना, एएलयू सीयू मेमोरी मिला क्या बोलते हैं, सीपीयू। तो एएलयू में क्या, सीपीयू में क्या लगा होगा, एएलयू। तो एएलयू कार्यों की सहायता के लिए, ठीक है, क्या लगा होता है, मैथ प्रोसेसर, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, मैथ प्रोसेसर क्या करेगा, अंकगणितीय गणनाएं करने काम करेगा। क्या करेगा, जोड़ घटाव गुणा भाग वर्गमूल, यही सब करेगा, ठीक है। अब याद रखना है कि न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग से लगाने का सोचता है, बड़ा अच्छा। जो नए जो अभी आ रहे हैं ना प्रोसेसिंग सिस्टम, नए जो कंप्यूटर आ रहे हैं, उसमें अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, उससे पहले से लगा होता है। पहले वाले में क्या था, मैथ प्रोसेसर नहीं लगाता था पुराने जमाने कंप्यूटर में, तो उसमें अलग से लगाना पड़ता था। लेकिन अभी वर्तमान में जो आ रहा है, न्यू पीसी आ रहा है, उसमें अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब देखो रैम चिप पढ़ चुके हैं हम लोग, कहाँ लगा होगा, मदरबोर्ड में। अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, रैम को पढ़ चुके हैं। रोम क्या होता है, रोम भी कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड में। कल पढ़े थे हम लोग, निर्माण के समय डाटा डाल दिया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, बर्निंग मेमोरी, ठीक है। आपको कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी आप पहले चीज देखते हो, ठीक है, वो सब किसी कारण होता है, रोम की चिप बढ़ना, ठीक है। तो निर्माण के समय मदरबोर्ड में लगा दिया जाता है। इसमें याद रखना है बायोस सॉफ्टवेयर, बायोस सॉफ्टवेयर कहाँ स्टोर होता है, ये पूछेगा, रोम में। कल पढ़े थे ना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसमें क्या चलता है, कौन सा प्रोग्राम चलता है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। बायोस होता है, बायोस में क्या चलता है, पोस्ट प्रोग्राम, जो काम क्या करता है, सभी कंप्यूटर उपकरण चेक कर रहे हैं,
हार्डवेयर की जांच करने के लिए क्या था, पोस्ट प्रोग्राम चलाता था। तो पूछेगा ये कहाँ से स्टोर होता है, बायोस सॉफ्टवेयर। बायोस सॉफ्टवेयर कहाँ स्टोर होगा, रोम चिप में। ठीक है, एक चीज याद रखना है बस, बाकी हम लोग कल पढ़ चुके हैं। बायोस सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल होता है, कहाँ स्टोर होता है, तो रोम चिप में। ठीक है। वीडीसी, विजुअल डिस्प्ले कार्ड, सॉरी वीडियो डिस्प्ले कार्ड। वीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो डिस्प्ले कार्ड। वीडीसी क्या होता है, वीडीसी कुछ नहीं है, वी फॉर वीडियो, तो वीडियो और ग्राफिक्स को दिखाने के लिए एक कार्ड लगा होता है। जो भी आप कंप्यूटर में वीडियो देख रहे हो उसके देखने के लिए, वीडियो दिखाने के लिए वीडियो कार्ड लगा होगा, साउंड सुनने के लिए साउंड कार्ड होगा। अगर ये चीज कार्ड आपके लगा में नहीं है तो आप क्या होगा, ना वीडियो देख सकते हो, अगर साउंड कार्ड लगा तो गाना नहीं सुन सकते। वैसे नेटवर्क्स कार्ड, अगर नेटवर्क्स कार्ड नहीं लगा है तो आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। सब चीज के लिए एक कार्ड लगा होगा। सब कहाँ लगा होगा, मदरबोर्ड में। ठीक है, बताया ना, सारा चीज सीपीयू बोलने का नाम है, लेकिन सारा चीज कहाँ होता है, मदरबोर्ड में। ठीक है, क्योंकि मदरबोर्ड क्या है, सीपीयू का एक पार्ट है। तो वीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो डिस्प्ले कार्ड। और इसमें क्या होगा, वीडियो एंड ग्राफिक्स को दिखाने के लिए लगाया जाता है। इसमें वीजीए, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे या एसवीजीए, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे का यूज किया जाता है। इसमें क्या यूज करता है, वीडीसी में वीजीए या एसवीजीए का यूज किया जाता है। ठीक है, वीजीए मतलब, वीजीए मतलब बताओ, वी फॉर वीडियो, जी फॉर ग्राफिक्स और ए फॉर अरे। अगर एफ लग गया तो सुपर। तो नाम से स्पष्ट है वीडीसी, तो क्या के लिए होगा, वीडियो और ग्राफिक्स को दिखाने के लिए। ठीक है, वीडियो डिस्प्ले कार्ड है, वीडीसी, वीडियो डिस्प्ले कार्ड क्या के लिए दिखाता है, तो वीडियो और ग्राफिक्स दिखाने के लिए यूज होता है। अब इसमें किस चीज का यूज किया जाएगा, तो इसमें वीजीए और एसवीजीए का यूज किया जाता है। वीजीए या एसवीजीए का यूज किया जाता है। वी मतलब वीडियो, जी मतलब ग्राफिक्स, ए मतलब अरे। ठीक है, और एस लग गया मतलब सुपर। तो फुल फॉर्म अलग से पूछ सकता है कि वीडीसी में किस चीज का यूज किया जाता है, तो वीजीए या एसवीजीए का यूज किया जाता है। ठीक है, दो चीज तो याद रखना है, वीडियो और ग्राफिक्स, दो चीज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। क्या, वीडियो डिस्प्ले कार्ड। अगर ये कार्ड नहीं लगा होगा तो क्या होगा, आप ना वीडियो देख सकते हो ना उसमें ग्राफिक्स चला सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज होता है, वीजीए या एसवीजीए। वीजीए मतलब वीडियो ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, और एसवीजीए मतलब सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड कार्ड। ठीक है, साउंड सुनना है तो क्या लगाना पड़ेगा, साउंड कार्ड। ठीक है, साउंड को क्या करता है, साउंड कार्ड का काम क्या होता है, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को विद्युत संकेत में, ठीक है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन है, आवाज के फॉर्म में जा रहा है। अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में क्या चेंज कर रहा है, पल्स के फॉर्म में जा रहा है मोबाइल में। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को विद्युत संकेत में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में बदलने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, किसका, साउंड कार्ड का। तो साउंड कार्ड काम क्या होता है, डिजिटल संकेत, जो भी आप संकेत दोगे, जैसे मान लो आपने एक प्लेयर, म्यूजिक वीडियो प्लेयर चालू किया, ठीक है, आपने उसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन दिया कि मेरे को इस गाना को सुनना है कंप्यूटर में। ठीक है, जैसे ही आप उसको टच करोगे प्ले बटन का, वो क्या होगा, अपने आप चलने लगेगा। तो किस फॉर्म में गया, वो विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में गया। ठीक है, फिर क्या होगा, उसमें से साउंड निकलने लगेगा आपके स्पीकर से। तो विद्युत संकेतों को बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, साउंड कार्ड का। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन को विद्युत संकेतों में चेंज करने के लिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, साउंड कार्ड का। ये कहाँ लगा होगा, मदरबोर्ड में। सब चीज कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड में। जितने भी कार्ड्स बोलेगा ना, कहाँ लगा होगा, मदरबोर्ड में। ठीक है, बाह्य स्पीकर इसी कार्ड से जुड़ता है, जो मतलब मोबाइल का स्पीकर हो या कंप्यूटर का स्पीकर हो, सब इस पर कैसे जुड़ा होगा, इसी से जुड़ा होगा। अगर ये साउंड कार्ड नहीं लगा है तो आपका स्पीकर में आवाज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड। ठीक है, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड नाम से स्पष्ट है, डिस्क ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए। अब आप डिस्क ड्राइव क्या क्या होता है, सीडी, डीवीडी, एचबीडी, ब्लूरे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जितने भी डिस्क हैं, इन सभी डिस्क ड्राइव को कंट्रोल करने के क्या लगा होता है, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड। नाम इससे स्पष्ट है कि डिस्क ड्राइव को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कहां लगा होगा, मदरबोर्ड में। जितने भी कार्ड है कहां लगे होंगे, मदरबोर्ड में। फिर आउटपुट एडाप्टर कार्ड। ठीक है, अब देख लो आउटपुट एडाप्टर कार्ड काम क्या है, एडाप्टर जो चार्जर को जो निकाले थे ना, वो क्या है, वो एडाप्टर। ठीक है, आउटपुट एडाप्टर कार्ड तो नाम से स्पष्ट है, काम क्या करेगा देखते हैं। या मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर, दो चीज। ठीक है, मेमोरी और आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या करेगा, मॉनिटर और प्रिंटर के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेट करने काम करेगा। ठीक है, तो आउटपुट एडाप्टर कार्ड का काम क्या है मेन,
मेमोरी और आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में दो चीज, मॉनिटर और प्रिंटर, इन दोनों के बीच क्या करेगा, कोऑर्डिनेट यानी समन्वय। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, समन्वय बनाने काम करेगा। ठीक है, समझ गए। तो आउटपुट एडाप्टर कार्ड क्या है, कुछ नहीं है, मेमोरी और आउटपुट डिवाइस। मेमोरी और आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में क्या जाएगा, मॉनिटर और प्रिंटर, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। ठीक, यह क्या होता है, यह जो होता है बाइनरी डिजिट 0-1 के फॉर्म में होता है। ये बाइनरी डिजिट में डाटा को प्लस इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस में समझने को बनाता है। तो ये जो होता है आउटपुट एडाप्टर कार्ड का काम क्या है, मेन काम क्या है, बाइनरी डाटा को और इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस को समझने के लिए बनाता है। देखो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हमारी लैंग्वेज में होता नहीं है, कोई किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में, मशीन फॉर्म में, पढ़े थे ना, प्रोसेसिंग होने के बाद ह्यूमन लैंग्वेज चेंज करता है। तो वही है, ये मॉनिटर और प्रिंटर को कैसे समझ में आएगा, बाइनरी फॉर्म। तो बाइनरी फॉर्म ये क्या काम करेगा, डिस्क ड्राइव आउटपुट एडाप्टर कार्ड। आउटपुट एडाप्टर कार्ड होता है जो हमको आउटपुट चाहिए और हमको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में बदलने काम करेगा। ठीक है, 0-1 और के फॉर्मेट में जो डाटा इंफॉर्मेशन होता है, 0-1 मतलब बाइनरी डिजिट, बाइनरी डाटा होगा या इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो इनपुट क्या करेंगे, डाटा इंफॉर्मेशन करेंगे, उसी को आउटपुट डिवाइस में समझने को बनाया गया, जो हम लोग समझ पाए वैसा लैंग्वेज में दिखाएगा। ठीक है, और उसका काम कौन करता है, तो आउटपुट एडाप्टर कार्ड। ठीक है, तो आउटपुट एडाप्टर कार्ड का काम मेन यही है कि बाइनरी डाटा को ह्यूमन लैंग्वेज में दिखाने का काम करेगा। ठीक है, जो हमारे समझने योग्य हो। ठीक है, क्योंकि हम 0-1 नहीं समझ सकते, हम क्या समझ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पीकर। नाम कहाँ है, स्पीकर कहाँ लगा होगा, सिस्टम यूनिट में। सिस्टम यूनिट का अंदर लगा होता है। इससे क्या होता है, साउंड को निकालने का, मतलब साउंड बाहर निकालते काम करता है। ठीक है, मतलब इसको लगाने से क्या होगा, स्पीकर से साउंड बाहर आएगा। ठीक है, इसके लिए क्या लगा होता है, साउंड कार्ड, पढ़ चुके। नेक्स्ट क्या है, टाइमर। टाइमर कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड में। ठीक है, मदरबोर्ड में लगा होता है, घड़ी की तरह काम करता है। ठीक है, बैटरी सप्लाई होता है। इस देखो टाइमर लगा होगा, मदरबोर्ड में लगा होगा, कहाँ लगेगा, घड़ी की तरह काम करेगा। जो सिस्टम में घड़ी लगता है ना, उसके तरह घड़ी की तरह काम करता है। और कैसा सप्लाई होता है, बैटरी से। अभी यहाँ पे देखे थे सीमोस एक क्या है, बैटरी। सीमोस में एक बैटरी लगा होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर को अपडेट करने का काम करता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो भी क्या करता है, घड़ी काम करते रहता है, पढ़ चुका है पहले से। ठीक है, उसी को लिखा है टाइमर या घड़ी, कहाँ लगा होता है, सीमोस में। फिर है एक्सपेंशन स्लॉट, इसको भी पढ़ चुके हैं। अगर फ्यूचर में हमको कोई भी चीज कंप्यूटर से ऐड करना है, ठीक है, या जोड़ना है, तो क्या करेंगे, एक्सपेंशन स्लॉट उसके लिए बना दिया जाता है। फ्यूचर में कोई भी चीज आपको जोड़ना है तो उसके लिए क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट लगा होता है। फ्यूचर में किसी भी अन्य डिवाइस को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड में लगा होता है। कहाँ लगा होगा, मदरबोर्ड में। ठीक है, स्लॉट कार्ड सब कहाँ लगा होगा, मदरबोर्ड में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट। तो याद है, अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि फ्यूचर में किसी डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन से स्लॉट का यूज होता है या कौन से कार्ड का यूज होता है, तो एक्सपेंशन स्लॉट या एक्सपेंशन कार्ड, जो भी पूछे, एक्सपेंशन स्लॉट या एक्सपेंशन कार्ड। ठीक, ओके। अब आते हैं पीसीआई। पीसीआई क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अब पढ़े थे पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, हाँ, इनपुट आउटपुट दोनों को एक साथ मिला देते क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, यह भी कहाँ होगा, मदरबोर्ड में लगा होगा। मदरबोर्ड में बना हुआ क्या होता है, एक स्लॉट होता है या कार्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेटवर्क ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है। पेरिफेरल कंपोनेंट या इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट इसका फुल फॉर्म है। अब देखो पेरिफेरल है, पेरिफेरल बोलने का मतलब क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों लगा होता है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, नेटवर्क ग्राफिक्स। नेटवर्क ग्राफिक्स, देखो वीडियो के लिए क्या होता है, ग्राफिक्स, और साउंड कार्ड क्या है, साउंड के लिए होगा। तो ये इसमें क्या लगा होगा, नेटवर्क ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है। किसमें, पीसीआई में। यह डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी जोड़ता है। डिवाइस को क्या करता है, कंप्यूटर के मेमोरी से जोड़ने का काम होता है। इसमें क्या लगा होता है, नेटवर्क ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगा होता है, और ये डिवाइस को मेमोरी जोड़ने का काम करता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है पीसीआई। उसके बाद है यूएसबी, बता दिया था क्या है, ये यूएसबी का प्रकार है। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, बस मतलब क्या है, वायर्ड का समूह। अभी सीरियल फॉर्म में होता है, और जो सब में लग जाए वो क्या है, यूनिवर्सल। और बस क्या है, वायर्ड का समूह। तो क्या है, यूएसबी। ये क्या है, यूएसबी केबल है ना, सभी में लगता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, यूएसबी केबल। ठीक, यह कंप्यूटर तथा किसी भी अन्य डिवाइस के बीच संचार स्थापित करने के लिए क्या करता है। जैसे मैं इसको क्या करा,
अपने मोबाइल में लगा लिया इधर और इधर कंप्यूटर में लगा लिया, ठीक है, या किसी भी मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, किसी आजकल तो हर चीज कनेक्ट हो जाता है, प्रिंटर से भी आप मोबाइल यूज करके प्रिंट कर सकते हो। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब एक केबल रखो सभी में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच संचार स्थापित करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज होता है, यूएसबी का यूज होता है, ठीक है, यूएसबी केबल का यूज होता है, या यूएसबी बोल लो, या कंप्यूटर तथा किसी अन्य डिवाइस के बीच संचार स्थापित कनेक्ट कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्लॉटर सब किससे जुड़े होते हैं, यूएसबी केबल से, ठीक है। आजकल तो हर चीज क्या आ रहा है, सी टाइप आ गया है, ठीक। ये याद रखना है, यूएसबी को क्या बोलते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइस। देखो लगाओ और खेलो, प्लग एंड प्ले मतलब क्या होता है, लगाओ और खेलो, इधर निकाले लगा दिए, ठीक है। कोई भी चीज क्या है, आजकल यूएसबी आ गया है, लगाओ निकालो यूज, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, प्लग एंड प्ले डिवाइस, ठीक है। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है लगाओ और खेलो, ठीक। फिर ये सीमॉस पढ़ चुके हैं हम लोग। सीमॉस कुछ नहीं है, क्या है, एक चिप है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, मदरबोर्ड में लगा होगा। काम क्या करेगा, कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद होने पर क्या होगा, पावर सप्लाई करने काम करेगा। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा होगा उसको क्या करेगा, अपडेट करने काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए डेट और टाइम, ठीक है, पढ़ चुके हैं। एजीपी बस, ये नया आ गया, एजीपी। ए मतलब एक्सेलरेटेड, जी मतलब ग्राफिक्स, और पी मतलब पोर्ट, ठीक है, और बस मतलब तो बस मतलब केबल है। जहां भी बस लिखा है मतलब क्या है, वो वायर्ड का समूह है। ए मतलब ए याद रखना है बस, ए मतलब एक्सेलरेटेड, जी मतलब क्या है ग्राफिक्स, पी मतलब पोर्ट, ठीक है, और बस मतलब तो बस। तो एजीपी बस का फुल फॉर्म क्या है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट बस, ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट बस, ठीक। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होगा 3D पिक्चर में, ग्राफिक्स में, और मोशन वीडियो के लिए। मोशन वीडियो जैसे चलता रहता है ना, वो आज का आता है 10 सेकंड 5 सेकंड वाला, ठीक है, एनिमेशन वीडियो बोलते हैं उसको। तो 3D पिक्चर के लिए, ग्राफिक्स के लिए, नाम से स्पष्ट है, जिससे ग्राफिक्स पोर्ट है, ठीक है। तो 3D पिक्चर के लिए यूज होगा, ग्राफिक्स के लिए यूज होगा, और मोशन वीडियो के लिए, ठीक है, जो 5 सेकंड आता है मोशन वीडियो चलते रहता है, ठीक है, इनके लिए होगा। इसमें क्या होता है, हाई स्पीड वाला वीडियो कार्ड लगा होता है इसके लिए, क्योंकि इसको मोशन देना है, पिक्चर गति देना है। मोशन पिक्चर में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे पिक्चर जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो जल्दी, एक पिक्चर बहुत जल्दी इतना जल्दी चलता है कि हम लोग क्या लगता है देख नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, उसे लगता है कि वीडियो चल रहा है, वीडियो नहीं होता है, पिक्चर ही होता है, एक साथ बहुत सारे पिक्चर लगे होते हैं, ठीक है, और इतना जल्दी दिखाया जाता है हमको लगता है कि वो क्या है, वीडियो जैसे दिखता है ना, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, मोशन वीडियो, ठीक है। 3D पिक्चर, ग्राफिक्स और मोशन वीडियो के लिए एजीपी बस यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, हाई स्पीड वाला वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है। ये काम क्या करता है, हाई स्पीड वाला वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ने काम करता है एजीपी बस। एजीपी बस का मेन काम क्या है, हाई स्पीड वाला क्या होता है, वीडियो कार्ड, क्योंकि अगर स्पीड होगा तभी तो मोशन दिखेगा ना, स्पीड ज्यादा होगा तभी तो आपको मोशन दिखाएगा। गति, मोशन मतलब क्या होता है, गति, ठीक है, चलता हुआ दिखाई देगा। क्या होता है, इमेज ही रहता है, ठीक है, इमेज ही रहता है, पर क्या होगा, वो इतना ज्यादा इमेज रहेगा, एक साथ दिखाया जाएगा कि आपको लगेगा कि वो चल रहा है, ठीक है। जैसे आप क्या करना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मोबाइल में स्टेटस होता है, ठीक है, मोबाइल स्टेटस आता है दौड़ते रहना, ठीक है, और उसको उसी बोलना कि फोटो खींच, आप उसी का लगाना, स्टेटस लगा देना 10-20 ठो, और टच करना बार बार, ऐसा लगेगा कि आपका वीडियो चल रहा है, होता है ना। वैसे सेम सोचो, अब मोबाइल में इतना जल्दी प्रोसेसिंग होता नहीं है, कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, इसलिए हमको क्या लगता है कि वो वीडियो है। मुझे क्या बोलते हैं, मोशन वीडियो। वीडियो नहीं होता है, पिक्चर होता है, एक साथ बहुत सारा दिखाया जाता है, इसलिए क्या लगता है हमको वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो ये तो था आज का लेक्चर, ठीक है। बाकी हम लोग आज 10-15 ठो क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन पढ़े थे ना, 10 टोकन को रोज करेंगे, बीच में भूल गए थे, ठीक है। समझ में आ गया, इसका आगे का लेक्चर कल पढ़ेंगे, ठीक है, आगे का लेक्चर। क्योंकि फुल फॉर्म से फिक्स है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसीलिए इसको रोज थोड़ा थोड़ा करना है। कहां तक किए थे, आस्की एटीएम तक किए थे ना, ठीक है, ए हो गया, मतलब आज बी करते हैं, ठीक है। ये तो जानते होंगे, B2B, B2C पता होगा ना, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर,
ठीक है, कंज्यूमर, हाँ कस्टमर ही बोलते हैं, कंज्यूमर, ठीक है, सब जानते हो, ये सब नहीं करते हैं, ठीक है, ये सब आएगा भी नहीं। बार्क, ये तो बताया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, बेसिक ये आता है, ये नहीं आएगा, ये आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स, बी फॉर बिगिनर्स, ए से आल, ठीक है, एस फॉर सिंबॉलिक, सिंबॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन और सी फॉर कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ऑल पर्पस, ठीक है। बी फॉर बिगिनर्स, ए फॉर ऑल पर्पस, एस फॉर सिंबॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, सी फॉर कोड, ठीक है। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में पूछा गया, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। बीसीसी, ये भी आया है, ठीक है। बी फॉर ब्लाइंड, सी फॉर कार्बन और सी फॉर कॉपी, ठीक है। जब हम लोग ईमेल भेजते हैं ना, तो किसी को दिखाना नहीं होता एक साथ कितने लोग को भेज रहे हैं, तब क्या करते हैं हम लोग? बीसीसी का करते हैं, और दिखाना होता है तो हाँ, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। जब हम लोग ईमेल भेजते हैं एक साथ 10 लोग को, जैसे मेरे को इतने कितने लोग हैं, 3 3 6, अब 6 लोग को भेजना है, लेकिन मेरे को दिखाना नहीं है उनको कि मैं कितने लोग को भेज रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? वहां पे रहता है सीसी बीसीसी, तो बीसीसी का यूज करूंगा। जब बीसीसी का यूज करूंगा तो सिर्फ पता चलेगा कि मैं उनको भेजा हूँ, ठीक है। ये बाकी 6 लोग को भेजा हूँ पता नहीं चलेगा उनको, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करते हैं? बीसीसी। और सीसी, जब उनको दिखाना है कि मैं इतने सारे लोग को ईमेल भेजा हूँ, तो क्या होगा? सीसी का यूज करेंगे। सीसी मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब ये ईमेल में कितने कॉपी, कार्बन कॉपी मतलब कितने लोग को गया, वो दिखेगा सामने वाले को, ठीक है। फिर है बीसीडी, बी फॉर बाइनरी, सी फॉर कोडेड और डी फॉर डेसिमल। बाइनरी, कोडेड, डेसिमल, ठीक है। बायोस तो जान गए, बायोस जान गए ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर बीसीआर, बीसीआर मतलब बार कोड रीडर, ठीक है। उसके बाद क्या है? बीएमपी, बिट मैप, ठीक है, बिट मैप। उसके बाद है बी, ये बहुत बार पूछा हुआ है, बीपीआई और बीपीएस, बीपीआई और बीपीएस, ठीक है। बीपीआई मतलब बाइट्स पर सेकेंड, बस यही बस है, और बी मतलब बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो बिट्स, बीपीआई बिट्स पर इंच, और बीपीएस मतलब बिट्स पर सेकेंड, ठीक। बीपीआई और बीपीएस पूछा गया एग्जाम में। बीपीआई आएगा तो बाइट्स पर इंच, और बीपीएस आएगा तो बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। समझा ना, ये इंपोर्टेंट है। बी का खत्म हो गया, तो जाओ तो सी का जान लो। कैड पता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैल पता है? सी ऐसा सेम रहेगा, डी फॉर डिजाइन, एल फॉर लर्निंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइन और एल फॉर लर्निंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और कैल मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है। और कैम, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये सेम रहेगा इधर। सी फॉर कंप्यूटर, ए फॉर एडेड, डी फॉर डिजाइन, एल फॉर लर्निंग, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कैड, कैम, कैल। अब एक है सीसीटीएलडी, कंप्यूटर कोड टॉप लेवल डोमेन। सीसीटीएलडी, सी फॉर कंप्यूटर, सी फॉर कोड, टी फॉर टॉप, एल फॉर लेवल, डी फॉर डोमेन। कंप्यूटर कोड,
कंप्यूटर कोड टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, सीडी तो सब जानते हो, सीडी मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, डीवीडी मतलब क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, सी डैक याद रखना है, सी डैक। सी डैक कहाँ स्थापित है, पुणे में, बताया था ना। जितने भी परम सीरीज सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं कहाँ बन रहा है, सी डैक में, और सी डैक कहाँ है, पुणे में। ठीक है, सी डैक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सी फॉर सेंटर फॉर डी से डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सी डॉट का फुल फॉर्म कहता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सी डैक की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है पुणे में, जो कि क्या करती है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है। ठीक है, वर्तमान में भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, प्रत्युष और मेर। ठीक है, तो बोला सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, सी डॉट, सी डॉट की स्थापना भी कंप्यूटर के लिए की गई थी। देखो जैसे सी डैक है ना, वैसे सी डॉट ये भी एक भारत सरकार की संस्था है। सी डॉट, सी फॉर क्या होगा, कंप्यूटर, सॉरी सेंटर, सेंटर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।